तो कोविशील्ड अच्छा है कि कोवैक्सीन का काम कर रहा है किसी किसी का है। क्या होता है ना वैक्सीन लेवल नहीं तो ये बुलावा सर जाओ। चालू हो गया। हाँ क्लास क्या, any doubts bring out all your doubts faster। आज पूरा क्लास होगा भी नहीं, ठीक है, तो जो डाउट है जल्दी जल्दी पूछो। क्लियर योर डाउट्स, डाउट जिसको है जल्दी जल्दी पूछ लो। आज पूरा क्लास नहीं होगा, आज 40 मिनट का क्लास नहीं होगा, आज थोड़ा कम रहेगा, 30 मिनट्स। सो इफ यू हैव डाउट आस्क देम फास्ट। Today is 7th. So first name today on my list is Gaurav Kumar. Sorry, Nishant Singh. Gaurav Kumar तो आता ही नहीं है। Nishant Singh, then Akanksha Kumari. Akanksha Kumari. Anupama Thakur, I saw you. चुप करना। Just Afshar, MD Afshar Ali. Then we have sir, Adarsh Raj. Then we have Aditya. Aditya बाबू नहीं है। अनुपमा ठाकुर अटेंडेंस दे दिए। आयन अहमद, एमडी आयन। उसके बाद है दिलखुश कश्यप। दिलखुश कश्यप है। कुमारी कनक। अच्छा दोनों को बाद में लेंगे, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। कनक के बाद कौन है? मयंक कुमार। हाँ कुमारी कनक, मयंक, मयंक कुमार। तब तक तुम लोग डाउट खोजो जब तक हम अटेंडेंस ले रहे हैं। एमडी इमरोज, कमर अहमद, मोहनदास, प्राची, प्राची बनवाल। उसके बाद है प्रतिकार्यन, प्रतिकार्यन, प्रेमजीत, प्रेमजीत, स्नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी। फिर है स्वर्ण प्रकाश। ठीक है, अब जाते हैं। और कोई है? स्वर्ण प्रकाश नहीं। अब आते हैं इशिका सिंह, एक एक करके। इशिका सिंह,
फिर कृतिराज, कुमार अभिषेक, और है राशि गुप्ता, यस हो गया। अब किसी को अटेंडेंस नहीं मिलेगा। सो इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट, नाउ स्टार्ट फायरिंग योर डाउट्स। चलो शुरू हो जाओ। नहीं है किसी को कोई डाउट? Sir, जल्दी जल्दी। यस प्रमजीत। sir, what is a multiple if program? मल्टीपल इफ प्रोग्राम मीन्स बहुत सारे इफ कंडीशन लगाएंगे तो मल्टीपल इफ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल assume a single digit number and print the क्या बोलेंगे, नंबर नेम। जो हम लोग स्विच केस से करते हैं ना, जो स्विच केस से करते हैं उसको हम लोग मल्टीपल इफ एल्स से भी कर सकते हैं। तो उस टाइप का प्रोग्राम को स्विच केस नहीं लगा के इफ एल्स इफ लगा रहे हैं, तो वही हो गया मल्टीपल इफ प्रोग्राम। एग्जाम्पल चाहिए रंजीत? नहीं समझ में आई है? Yes, अच्छा तो जल्दी बोलो। अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं, शेयर कर रहे हैं स्क्रीन शेयर करके एक प्रोग्राम बनाते हैं फट से, तो समझ में आ जाएगा, है ना? तो हम लोग ब्लूजे खोल लेते हैं। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे क्या क्या बन रहा है, न्यू क्लास से नंबर नेम। क्या करना है, एक सिंगल डिजिट नंबर लेना है एंड वी नीड टू प्रिंट द नंबर नेम। ओके, तो कैसे करेंगे? How do we do that is, write a program to accept a single digit number and print the number name. Okay. तो एक्सेप्ट करना है, यूज द स्कैनर क्लास। इंट ले लिए और कुछ नहीं चाहिए, स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए। स्कैनर का ऑब्जेक्ट ले लिए, मैसेज मैसेज एक्सेप्ट कर लिए।
अब क्या करते थे हम लोग, जनरली स्विच केस का यूज करते थे, मगर यहाँ पे अब हम लोग करेंगे इफ NO इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी करने के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे। Now make it 2 and make it 2. तो देखो 2 नहीं लिखे, इसको बनाते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस यही हो गया तुम्हारा मल्टीपल इफ। इज इट क्लियर? हो गया, क्लियर हुआ? कंपाइल कर दिए, देखो कोई अब कंपाइलेशन एरर नहीं है। क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूट कर लिए। नाउ लेट अस एंटर 5। तो ये वाले किस लिए आ रहा है? क्योंकि हम लोग सिर्फ 9 के साथ ही इसको जोड़े हैं। तो चाहे तो तुम लोग इसको डालो या नहीं डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सिर्फ 9 के साथ, सिर्फ 9 के कंडीशन के साथ है, इसीलिए ये प्रिंट हो रहा, नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उपाय अगर करना चाहते हो, इसको भी अगर प्रॉब्लम हटाना है तो यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम डॉट एग्जिट 0 लगा दो। सिस्टम डॉट एग्जिट 0 लगा दो, सब में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो जो लास्ट वाला प्रिंट हो रहा था वो नहीं होगा। कहाँ चल गया? कहाँ तक हुआ? 7 तक हो गया। 8, 9 में जरूरत नहीं है। कंपाइल, क्लोज। अब डालते हैं 5। क्या हुआ? 5 पहले लगा दिए थे क्या, प्रिंट होने से पहले? 5 में नहीं, ये तो माय गुडनेस, देखो गलती क्या कर रहे हैं, कर गया। 2 स्टेटमेंट रखे और ब्रेसेस डालना भूल गए, है ना।
दो स्टेटमेंट रखे और ब्रेसेस डालना भूल गए। दो स्टेटमेंट रखने के बाद तो ब्रेसेस डालना भूलेंगे तो यही ना होगा, सब हड़बड़ में गड़बड़। ये बन बन so you can do the changes over here accordingly. जरा सा गलती के चलते सब चीज गड़बड़ हो जाता है ना। चल गया। यस, someone else came in so late, तो जरूरत नहीं है इसमें, if else तो हो ही गया है। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, एग्जीक्यूट इट अगेन, फिर से 5 डालते हैं। नाउ ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे डालना होगा, है ना। देखो 5, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अब जो है एक से एक नंबर डालते हैं जो सिंगल डिजिट ना हो, तो सिंगल डिजिट 23, now you can see it is not a single digit number. So this way, this we can say a multiple if program. This program can be easily done with switch case. Switch case में करते तो ज्यादा आसानी से हो जाता है, तो सेम चीज है। ओके या और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना? यस अनुपमा। यस सर। अच्छा प्राची, अनुपमा को बोलने दो पहले। हाँ बोलो अनुपमा। ओके। अनुपमा, Determine the output of the given program. Int a equal to 4, b equal to 2, c equal to 3. एक सेकेंड, a equals to 1 4 4, 4 b equals to 2 2. Yes sir. and c equals to 3. Yes sir. Okay, then what is the expression? System What is- out print ln output 1 output 1 plus okay plus बोलो sir then a equal to b into c. a equals to b into c, ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाहर? ब्रैकेट के अंदर है ना ये, a equals to b into c. Yes sir. Okay. Yes sir. and what is the another one? एक ही है System तो out. इसका आंसर No sir. इस, हाँ फिर बोलो आउटपुट 2. Yes sir. A equal to b into c. Sir b into c ये दोनों ब्रैकेट में है। अच्छा अगला वाला में है आउटपुट 2 इक्वल्स टू प्लस a इक्वल्स टू b इंटू सी, ये ब्रैकेट में है, सिर्फ b इंटू सी सिर्फ ब्रैकेट में है। सो आई थिंक दिस इज बुक निकालते हैं, बुक में शायद दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसका आउटपुट होगा आउटपुट 1, उसके बाद 6, जैसे आई थिंक आई डिड इट समवेयर, हम कहीं ना कहीं तो इसको किए हैं, तो यही है क्या? सी यहाँ पे है क्या, आउटपुट 1 ये हो गया प्लस a इक्वल्स टू b इंटू सी, ये दिया हुआ है। अब ये सबको हम एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। ये इंटू का साइन देखो क्रॉस लगा दिए, ये है ठीक। कंपाइल, देयर इज एन एरर, वेरिएबल a
क्या बताया, अनएक्सपेक्टेड टाइप रिक्वायर्ड वेरिएबल फाउंड वैल्यू, तो इनका वैल्यू मिल गया है। ठीक है, ये जो है ये है ऐसे, अगर ऐसे है तो भी 6 आएगा, इसका वैल्यू भी 6 आएगा। ये देखो वर्ड में एग्जीक्यूट, ये देखो 6 आया। अब इसको अगर ऐसे भी रखते हैं, मतलब बी और सी को ब्रैकेट से बाहर कर देंगे तो भी आएगा 6। कंपाइल, क्लोज, एग्जीक्यूट, तो भी आएगा 6, आउटपुट 1-6। और अगर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे, तब क्या हो रहा, कंपाइलेशन एरर। इन दिस केस यू कैन सी, सॉरी, in this case you can see there is a compilation error. क्यों? Because we are expecting a value, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट होना था, मगर चाहिए क्या था एक्चुअली, वेरिएबल। तो ये प्रॉब्लम है अगर ऐसे लिखा हुआ है। आई थिंक इट इज नॉट रिटन लाइक दिस, इट इज रिटन लाइक दिस, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो this will return you a value of 6. Yes, Prachi. Prachi. Prachi is not there. Yes, sir. Yeah, ask your doubt. सर एग्जाम में सर इनपुट लेके ही सारा प्रोग्राम बनाएंगे क्या Yes, सर? yes, yes. एग्जाम में सारा प्रोग्राम इनपुट लेके ही बनाना होगा। दिया रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में दिया है एज्यूम, तो मान लेना है, और अगर एज्यूम नहीं दिया हुआ, इनपुट दिया हुआ है, एक्सेप्ट दिया हुआ है, तो इनपुट लेके ही बनाना है। और अगर स्पेसिफिक रहा कि यूजिंग स्कैनर क्लास और यूजिंग बफर्ड रीडर क्लास और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, तब वो पर्टिकुलर क्लास से करना होगा, नहीं तो कोई भी इनपुट मेथड से काम चल जाएगा। ठीक है। Yes, anybody else have any other doubt? नहीं, सिर्फ 5 मिनट और क्लास लेंगे। 9:25 हो गया, 5 मिनट क्लास लेंगे। यस कमर। सर बस नंबर, बज नंबर, भैसा गधा, बार बार बोल रहे कि लूपिंग आएगा ही नहीं, तो काहे लूप के पीछे पड़े हुए हो। बज नंबर, बज नंबर है क्या, दैट एंड्स विथ 7 और डिविजिबल बाय 7, है ना, डिविजिबल बाय 7 और एंड्स विथ 7, दोनों चीज है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं बज नंबर। चलो इसमें ये नहीं है, ठीक है, BUZZ, बज नंबर। बनाते हैं प्रोग्राम, 5 मिनट में हो भी जाएगा उम्मीद करते हैं। तो इसको हटा दिए, import java.util.scanner। ठीक, int n ले लिए। अब एक रिमाइंडर लेना पड़ेगा, rem रिमाइंडर, सॉरी दो चीज यहाँ पे, रिमाइंडर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, चल हटाना, हटा देते हैं। ठीक, तो
println enter a number. ठीक, and equals to sc dot, oh sorry, कॉमा लगा है, sc dot next int ले लिए। अब क्या करना है, if n mod 7 equals to 0 और, ठीक है, और n mod 10 equals to 7, दो कंडीशन है। अगर वो system dot out dot println buzz, else system dot out dot println not buzz। ठीक है, हो गया। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें, या तो नंबर 7 से डिविजिबल हो गए या उसका लास्ट डिजिट 7 होगा, तभी वो बज नंबर होता है। क्लोज, एग्जीक्यूट। तो नंबर डालते हैं 249, डिविजिबल है 3 7 21 ना, नॉट डिविजिबल बाय 7 एंड नाइदर इट इज एंडिंग विथ 7। देखो नॉट बज आ गया, ठीक है। अब एक बज नंबर ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 147, इट इज डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज इट इज एंडिंग विथ 7, दोनों चीज है। देखो बज नंबर है। अब एक नंबर और लेते हैं जो सिर्फ एंड विथ 7 है, जैसे 137, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया 137, इट इज ओनली एंडिंग विथ 7, सो इट इज ऑल्सो अ बज नंबर। समझ में आ गया कमर? प्रोग्राम ये है। Okay, so today I'm going to end the class. We have a meeting today, so those who had came late, they missed their attendance. जो भी लेट से आया, 9-10 के बाद आया, वो लोग का अटेंडेंस नहीं मिला। So you can understand, you will be losing your attendance if you don't come on time, and also you don't stay till the end of the class. दोनों चीज, 10 मिनट के अंदर आना होगा और लास्ट तक रहना पड़ेगा। आज तो मौका नहीं मिला, नहीं तो अटेंडेंस फिर से ले लेते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास यू हैव।